निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होंगे और पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर चुनाव को इतनी आसानी से संपन्न करा लिया जा रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ईवीएम का इस्तेमाल। और चुनाव आयोग ने भी यह साफ कर दिया है कि ईवीएम 100% सुरक्षित है और उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। लिहाजा इस बार के चुनाव में भी ईवीएम से ही मतदान होगा। चुनाव आयोग ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वालों को एक शेर के माध्यम से जवाब भी दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर ईवीएम बोल पाती तो वो ये जरूर कहती, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में ईवीएम की अहमियत को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि करीब 2 दशक से हर संसदीय और विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है और इस बार भी लोकसभा चुनाव में 55 लाख ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले कि मैं ईवीएम के इस्तेमाल और इससे जुड़ी कुछ अहम बातें आपसे साझा करूं, मैं पहले अपना परिचय दिए देता हूं। मैं हूं समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अपने 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम की सबसे बड़ी भूमिका है। ईवीएम में गड़बड़ी या इसके जरिए धांधली से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर कई कोशिशें की हैं। आइए जानते हैं भारत में ईवीएम का क्या है इतिहास। अगर बात भारत में बने पहले ईवीएम मशीन की करें तो इसे 1980 में ECIL और BEL नाम की कंपनी ने बनाया था। 1982 में पहली बार केरल के पारूर विधानसभा उपचुनाव के 50 बूथों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। ईवीएम में 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है नियंत्रण इकाई और दूसरा होता है मतदान इकाई। दोनों भाग एक 5 मीटर लंबे केबल से जुड़े होते हैं। नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी के पास रहता है, जबकि मतदान इकाई को मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है। मतदाता को मतपत्र जारी करने के बजाय नियंत्रण इकाई के पास बैठा अधिकारी मतदान बटन को दबाता है, जिसके बाद मतदाता मतदान इकाई पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने अंकित नीले बटन को दबाकर अपना मतदान करता है। ईवीएम में नियंत्रक के रूप में अस्थायी रूप से सिलिकॉन से बने ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ईवीएम का निर्माण। ईवीएम 6 वोल्ट के एक साधारण बैटरी से चलता है, जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। क्योंकि यह बैटरी से चलता है, जिसके कारण इसे पूरे भारत में आसानी से उपयोग में लाया जाता है। साथ ही कम वोल्टेज के कारण ईवीएम से किसी भी मतदाता को बिजली का झटका लगने का भी खतरा ना के बराबर होता है। आपको बता दें कि एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों का रिकॉर्ड रखा जाता है और एक ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक मतदान इकाई में 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है और एक ईवीएम में ऐसे 4 इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। आखिर ईवीएम के इस्तेमाल के क्या हैं फायदे? ईवीएम के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी वजह से अब मतदान करने और बाद में मतों की गणना करने में समय की काफी बचत होती है। एक अनुमान के मुताबिक
ईवीएम मशीन के प्रयोग के कारण भारत में एक आम चुनाव में लगभग 10,000 टन मतपत्र बचाया जाता है। साथ ही ईवीएम मशीन को मतपेटियों की तुलना में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बेहद आसान है। इतना ही नहीं, ईवीएम की वजह से निरक्षर लोगों को भी मतदान करने में आसानी होती है। ईवीएम मशीन से कोई एक मतदाता सिर्फ एक बार ही मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा फर्जी मतदान में पहले के मुकाबले बेहद कमी आई है। भारत में किसी भी एक ईवीएम मशीन को लगभग 15 साल तक उपयोग में लाया जाता है। भारत इन देशों को करता है ईवीएम का निर्यात। भारत आज की तारीख में ना सिर्फ अपने लिए ईवीएम बनाता है, बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जिसे वो ईवीएम निर्यात भी करता है। इन देशों में खास तौर पर शामिल हैं नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केनिया जैसे देश। साथ ही कई ऐसे एशियाई और अफ्रीकी देश हैं जो ईवीएम खरीदने के लिए भारत से संपर्क में हैं। आखिर क्यों हैक नहीं हो सकता ईवीएम? देश में बीते कुछ समय से ईवीएम की हैकिंग को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते रहे हैं। इन दावों की सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए एक विशेष जांच कमेटी बनाई गई। इस जांच कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। इसे लेकर कई तर्क भी दिए गए। पहला तर्क ये दिया गया कि चुनाव आयोग जिस तरह की ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करता है वो स्टैंड अलोन मशीन है, यानी उसे ना तो किसी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है और ना ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्ट। दूसरा तर्क ये दिया गया कि देश में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन में 2 यूनिट होती है। एक होता है कंट्रोलिंग यूनिट, जिसे हम सीयू कहते हैं, जबकि दूसरा होता है बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों अलग अलग यूनिट होती हैं जिन्हें चुनाव के समय अलग अलग ही बांटा जाता है। ऐसे में अगर किसी भी एक यूनिट के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ हुई तो ये काम ही नहीं करेगा। लिहाजा जांच कमेटी का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना या उसे हैक करना बिल्कुल ही नामुमकिन जैसा है। आखिर क्या है वीवीपैट? ईवीएम को लेकर कई राजनीतिक दल आपत्ति जताते रहे हैं। इन शंकाओं को दूर करने के इरादे से चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था लेकर आया। इसी नई व्यवस्था को हम वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के नाम से जानते हैं। यह ईवीएम से जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है जिससे वोटर यह देख सकता है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया या नहीं जिसको उसने वोट किया है। ईवीएम की बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबते ही बगल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवारों के नाम, क्रम, चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड के लिए वह वीवीपैट मशीन में एक छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजर आती है और फिर सील बंद बक्से में गिर जाती है। कई विकसित देशों में आज भी होता है बैलेट पेपर से चुनाव। ईवीएम की मदद से चुनाव की प्रक्रिया को कम समय और बगैर किसी जटिलताओं के पूरा करने में भले ही मदद मिलती हो, लेकिन दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां आज भी इसकी जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इन देशों में कई विकसित देश भी शामिल हैं जो ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर पर ज्यादा निर्भर हैं। इन विकसित देशों में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ब्राजील, इटली, मैक्सिको और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं।